तो 7 नंबर पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एसेंशियल ऑयल, फॉर एग्जांपल केडारवुड ऑयल, इटली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर obtained from the Juniper mexicana. Second essential oil means essential oil also obtained from the Citrus deodara, used in the making of soaps, deodorants and perfumery products. Next, the Thuja occidentalis. This one is the also gymnosperms. Thuja occidentalis containing some very essential, very important essential oil, from which we can use in the making of room spray, insecticides, और हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल क्लीनर जो जैसे कि आप कह सकते हो कोलिन वगैरह, ठीक है, तो जो क्लीनर्स होते हैं उनके लिए, और डिसइंफेक्टेंट्स। फाइनस स्पीसीज से भी हमें ये जो एसेंशियल ऑयल है वो मिलता है। तो जो फाइनस स्पीसीज से जो एसेंशियल ऑयल मिलता है, फाइनस स्पीसीज से जो एसेंशियल ऑयल मिलता है उसको यूज करते हैं हम फॉर द स्टेन रिमूवर। स्टेन रिमूवर, इंक के रूप में भी यूज करते हैं, लुब्रिकेंट, और वैक्सीज के लिए पॉलिश, और आल्सो इंसेक्टिसाइड्स के लिए। तो ये हो गया एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी हमारी, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे 4 प्लांट को डिस्क्राइब किया है एज एग्जांपल ऑफ एसेंशियल ऑयल। फर्स्ट इज द केडारवुड ऑयल, यूज obtained from the Juniper mexicana. Italy is the largest producer of this one and used in the perfumery, soaps and deodorants. Also, second example is Citrus deodara. Its essential oil also used in the perfumery, soaps and deodorants. Next is the Thuja occidentalis. Its essential oil used in the room spray, insecticides, household and industrial cleaners, or disinfectants. और फोर्थ वन इज द पाइनस स्पीसीज। इस इनका जो ऑयल ऑब्टेंड होता है इसको बोलते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, इनसे जो मिलता है उसका नाम है टर्पेंटाइन ऑयल। जो टर्पेंटाइन ऑयल है इसको यूज करते हैं हम स्टेन रिमूवर के लिए, इंक में, लुब्रिकेंट में, वैक्सीज में, पॉलिश में एंड इंसेक्टिसाइड्स में। इसके बाद 8 नंबर पे आता है हमारा पेपर। तो जो फर्स्ट टाइम पे 1840 में हुई, 1840 में जर्मनी ने फर्स्ट टाइम पे जो कॉनिफर्स जो प्लांट आपके, ठीक है, उनकी पेपर पल्प को यूज किया था, उनकी पल्प को यूज किया था फॉर द मेकिंग ऑफ पेपर, ठीक है। तो इन 1840 फर्स्ट टाइम जर्मनी यूज कोनिफर्स पल्प फॉर द मेकिंग ऑफ पेपर। तो जो ये जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं इनसे अगर जो पेपर ऑब्टेंड होता है इसकी जो क्वालिटी है वो सुपीरियर ग्रेड होती है भाई, यानी सबसे अच्छा जो पेपर मिलता है वो इन्हीं से मिलता है। तो पेपर की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। कुछ स्पीसीज हैं जिनसे पेपर मिलता है हमें, तो इनमें है, मैं जीनस की नाम लिख रहा हूँ, पाइसिया, शुगा, पाइनस, उसके बाद अगेथिस, थूजा और ओकेरिया,
ठीक है, तो इन स्पीसीज से जो पेपर है वो ऑब्टेंड होता है जिम्नोस्पर्म्स की। नेक्स्ट है 9 नंबर यूज फूड के लिए। फूड में जैसे हमने साइकस पढ़ा था, साइकस से क्या ऑब्टेंड होता है अभी सागो, याद होता आपको? वो फाइनस, साबूदाना सर वो। हाँ जी हाँ जी, सागो पाम बोलते हैं इसलिए इसको, CYCAS, CYCS। तो सागो पाइनस से क्या मिलता था हमें? चिलगोजा, ठीक है। ये और साइकस की जो, साइकस सिरसिनेलिस की, इसकी जो लीफ होती हैं जब ये अनफोल्ड होती हैं भैया, कि जो यंगेस्ट लीफ होती हैं अनफोल्ड, या फिर स्कूलेंट जो लीफ होती हैं उनको बॉईल करके या फिर रोस्ट करके एज ए फूड यूज करते हैं इन द असम, सिक्किम, इन दिस रीजन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ इसका यूज इन, तो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसका जो ओरोकेरिया और जो जिंक जो बाइलोबा है, ठीक है। तो ओरोकेरिया और जिंक जो बाइलोबा है, इनके सीड्स को रोस्ट करके खाते हैं भाई, इनके सीड को रोस्टेड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 9 के बाद नंबर 10 है हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, डेकोरेशन। नंबर 10 पे आता है हमारे पास डेकोरेशन। डेकोरेशन में जो कुछ अपने जैसे कि फॉर एग्जांपल डेकोरेशन में ये जो पाइसिया है और एबिस है भी, इनको यूज करते हैं एज ए क्रिसमस ट्री, या फिर इनको एबिस को, एक्चुअली एबिस को बोलते हैं। जैसे कि आपने क्रिसमस देखा होगा ना कभी फोटो वगैरह में, जो क्रिसमस पे एक प्लांट सा यूज करते हैं, तो इस प्लांट को यूज करते हैं जनरली। तो इसको यूज यानी कि एज ए डेकोरेशन पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं एज ए क्रिसमस ट्री, ठीक है। उसके बाद कुछ और स्पीसीज हैं जिम्नोस्पर्म्स में जिनको एज ए डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल साइकस, ओरोकेरिया, थूजा, इनकी ऑर्नामेंटली जो पर्पज के लिए, ठीक है। और कुछ हद तक भी पाइनस को भी ग्रो करते हैं। तो कुछ स्पीसीज अपने याद रखने हैं, एज ए डेकोरेशन के लिए भी हम जिम्नोस्पर्म्स को यूज कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी इसमें 11 नंबर इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ड्रग्स, जो कि इम्पोर्टेंट भी है साथ में। ड्रग्स में सबसे पहला ड्रग्स होगा इफिड्रीन्स, obtained from the ephedra, ephedrine used as a important ingredients of uh, uh, जो कफ, जो खांसी की दवाई होती है एक्चुअली, ठीक है। तो जो कफ मिक्सचर होते हैं, ठीक है, वहां पर जो इफिड्रीन्स है वो एज इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। आल्सो यूज इन द नेसल्स एंड इनहेलेंट्स, जो ड्रॉपलेट्स आती हैं जैसे नाक बंद हो जाती हैं या फिर गले में कोई दिक्कत है तो विक्स जो होती हैं आपकी एक्चुअली, ठीक है, वहां पर भी इसको यूज करते हैं इफिड्रीन को। सेकंड है टेक्सोल, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेक्सस ब्रेविफोलिया, वैसे बकाटा से मिलता है ये, तो यहाँ पर होगा ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेक्सस
ब्रेविफोलिया, ठीक है। इफेक्टिव अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलन कैंसर भी। तो जो टेक्सोल है, इट इज यूज्ड, यानी कि इट इज इंपॉर्टेंट ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेक्सास ब्रेविफोलिया, ये जिम्नोसम से हमारा, ठीक है। इसका जो यूज होता है वो इसको यूज करते हैं फॉर द ओवेरियन कैंसर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ड्रग्स में ही थर्ड कैटेगरी है साइकस पिनाटा से, इसकी स्टेम से जो साइकस पिनाटा स्पीसीज है, सॉरी पेक्टिनाटा, साइकस पेक्टिनाटा, ठीक है। इसकी स्टेम का जो पाउडर होता है उसको यूज करते हैं फॉर द हेयर वॉश इन असम एंड फॉर द डाइस यानी कि डाइसेक्टेड हेयर रूट्स, यानी कि जस्ट सिंपल हेयर प्रॉब्लम के लिए इसको यूज करते हैं कि स्टेम का जो साइकस पेक्टिनाटा की स्टेम का पाउडर को यूज करते हैं फॉर द हेयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। जनरली फॉर द हेयर वॉश एंड डाइस, यानी कि जो दो मुंह बाल हो जाते हैं सिंपल, उनके लिए यूज करते हैं। उसके बाद इसमें इस ड्रग्स में फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ यूज है इसका, प्लांट है जिंक जो बायोलोबा, जिंक जो बायोलोबा से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है C20 ट्राइलेक्टोन, ट्राइलेक्टोन जिंक जो लिड, ट्राइलेक्टोन जिंक जो लीड, ठीक है। यानी कि एक कंपाउंड है जो कि जिंक जो बायोलोबा से ऑब्टेंड होता है, इसको यूज करते हैं, इस कंपाउंड को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल इनसुफिशियंसी भी, यानी कि जो नर्व प्रॉब्लम होती है, सेरिब्रल जो आपका सिस्टम होता है, सेरिब्रल कॉलम बोलते हैं जिसको, उस उसकी उसकी इनएफिशिएंसी की ट्रीटमेंट के लिए इस जिंक जो बायोलोबा से जो C20 ट्राइलेक्टोन जो प्रोडक्ट है इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल इनसुफिशियंसी, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक खत्म, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जिम्नोसम।